यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबों को जय मसीह की। अरोमा टीवी और उनके माध्यम से सेवा करने वाले लोग, सारे व्यूअर्स को मैं आपको स्वागत करती हूँ। मेरा नाम बिन्सी थॉमस है, मैं रुड़की में रहती हूँ, उत्तराखंड। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर मौके के लिए। और प्रभु सच में महान है, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। पास्टर डैनियल जॉर्ज के लिए मैं धन्यवादित करती हूँ, उन्होंने ये मुझे मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया। प्रभु उन्हें भी बहुत आशीषित करे, अनुग्रह करे। हालेलुया। और मैं एक छोटी सी गवाही को आपके मध्य में बांटना चाहती हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मैं चाहती हूँ यह गवाही सबों के हृदय में कार्य करे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर, हम कुछ भी नहीं, हम शून्य है प्रभु। अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। आप धन्य प्रभु है परमेश्वर। आज मैं आपके बारे में प्रभु, जो आपने मेरे जीवन में करा है, लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ प्रभु। हर एक लोग जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं प्रभु, हर एक के जीवन में आप अद्भुत काम करें। हालेलुया। इस गवाही को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीषित करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक के जीवन में बहुताई से फल को उत्पन्न करने पाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए। मैं विश्वास करती हूँ मेरी गवाही सबों के लिए एक आशीष के कारण होगा। हालेलुया। मेरा जन्म उत्तर भारत में हुआ है। मेरे मम्मी पापा केरल से करीब मेरे ख्याल से 50 साल पहले, वो जब मेरे पिता 17 साल के थे, तब एक बड़ी कन्वेंशन जब केरल में हो रहा था, तब उन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित करा और सेवकाई के लिए उत्तर भारत आने के लिए उन्होंने निर्णय लिया। जब वो केवल 17 साल के थे, उन्होंने अपना गांव, अपना सारे चीज़ों को त्याग करके उत्तर भारत के सेवकाई के निकल पड़े। सबसे पहले वो मध्य प्रदेश में आए, उन्होंने कुछ साल वहाँ सेवा करा। आप जानते हैं कि जब दक्षिण भारत से उत्तरी में आते तो बहुत कठिन होता है, हर चीज़ उनके लिए विपरीत था। भोजन विपरीत था, ट्रेडिशनल विपरीत था, हर एक स्वभाव लोगों का एक विपरीत था। मगर उन्होंने प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करके एक निर्णय लिया कि मैं प्रभु के लिए सेवा करूंगा। तो वहाँ एक छोटे से बाइबल कॉलेज इटारसी फेलोशिप में जुड़कर प्रभु के वचन को हिंदी में अध्ययन करा और उसके बाद वो उन्होंने सेवकाई शुरू करी। और उसके बाद वो एमपी में आए। एमपी के बाद वो मीरठ में 1976 में, मीरठ एक शहर है जो बहुत ज़्यादा आसान नहीं है वहाँ सेवा करना, एक कठिन शहर था। और मीरठ में आने के बाद जब उन्होंने कलीसिया को स्थापना करा, 5-6 लोग थे, उन्होंने वहाँ शुरुआत करा। उसके बाद बहुत कठिनाई उन्होंने झेला क्योंकि हाथ में धन नहीं था। शायद वो बहुत ठंड के मौसम में उन्होंने फुटपाथ में सोए और कंबल नहीं था ओढ़ने के लिए, उन्होंने बोरी ओढ़कर अपने समय को काटा। उनके लिए बहुत मुश्किल था, मगर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और वो सेवकाई में शुरुआत करते रहे। उसके बाद जब शादी हुई, उसके बाद वो दोनों मिलकर, मम्मी पापा दोनों मिलकर सेवकाई करा। मेरी माँ एक अच्छे परिवार से आती है, वो बहुत, उन्होंने भी अपने जीवन में कई परिश्रम करे, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं दिखा, भूखे प्यासे प्रभु की सेवकाई करे। उसके बाद जब मैं होने के बाद भी मेरे को खाने के लिए भोजन नहीं था। मैं आज तक दूध नहीं पीती, कारण यह है कि दूध लेने का भी पैसा नहीं था। मगर प्रभु ने एक अद्भुत रीति से हम तीनों को संभाला और कई 2-5 साल के बाद मेरा भाई हुआ। फिर हम चारों मिलकर प्रभु की सेवा में बढ़ते रहे और काफ़ी कठिनाइयों को झेलना पड़ा। मैं एक मसीह परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पापा मम्मी दोनों सेवक होने के बावजूद भी मेरे जीवन से प्रभु के साथ एक कनेक्शन, कहना चाहिए एक अटूट संबंध नहीं था। मैं पापा के साथ सेवकाई में बहुत मदद करती थी, आराधना करती थी और संडे स्कूल लेती थी। पापा जहाँ जहाँ जाते थे उनके साथ विजिटिंग जाती थी, कॉटेज मीटिंग जाती थी, गांव में जाते थे हम लोग। गांव में मैं थोड़ा गीत अच्छा सा गा लेती, तो इसलिए पापा मुझे सामने खड़ा कर देते थे। मैं जब गीत को गाती थी तब लोग, सारे गांव के लोग जमा हो जाते थे और उसके बाद पापा प्रभु का वचन शेयर करते थे। बहुत अच्छा प्रभु में बढ़ती जाती। मगर कहीं ना कहीं मैं प्रभु के उस प्रेम को चक्कर नहीं देखा, क्योंकि मेरे माता पिता प्रभु में थे तो मैं भी उनके साथ चल रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि हम पासबान के बच्चे हैं तो हमारे लिए स्वर्ग खुला है, नहीं। हमारा एक व्यक्ति
जीवन पे प्रभु के साथ एक अटूट संबंध, एक कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। जब मैं बढ़ती रही, जब मैं 10th 11th में थी, तो मेरे सर में बहुत दर्द शुरू होने लगा। मैं सर दर्द से बहुत परेशान थी। कई बार मैं स्कूल से वापस घर आ जाती थी, ट्यूशन जाती थी, मैं वापस आ जाती, क्योंकि सर दर्द इतना भयंकर होता था, मैं 1-2 घंटे के लिए बेहोश हो जाती थी। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बट मुझे कोई आराम नहीं मिला। मैंने दवाइयाँ खाई, कोई आराम नहीं मिला। इसलिए पापा मम्मी मुझे कहीं नहीं लेके जाने लगे। उन्होंने मुझे घर पे रखते थे, कोई विश्वासी आके मेरे को देखभाल करता था और मुझे रोज छोड़ के जाते। तो मुझे बहुत दिल दुखता था। क्यों? क्योंकि मेरे सर में दर्द होता है, मैं बेहोश हो जाती थी। पापा मम्मी रिस्क लेना नहीं चाहते थे, तो मुझे नहीं ले जाते। एक दिन जब मम्मी पापा को कहीं एक शादी में जाना था, दिल्ली जाना था, उन्होंने मुझसे बोला, बेटा आप घर पे रहना, हम लोग शादी में जा रहे हैं और आप दवाई खा लेना और आप परेशान नहीं होना, हम जल्दी आ जाएंगे। मैंने बोला ठीक है मम्मी। मेरा दिल दुखित हो गया, मुझे भी शादी में शामिल होना था। उस टाइम मेरे साथ एक अंकल आंटी रहते थे। उस टाइम जैसे ही मम्मी पापा निकल गए, मेरी तबीयत खराब होने लग गई, मेरे सर में दर्द शुरू होने लगा। अब मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने बोला मम्मी पापा नहीं है, मैं क्या करूंगी? मेरे सर में दर्द है, तो मेरे लिए कौन प्रार्थना करेगा? मुझे कौन उठा के बिस्तर में लिटाएगा? मेरे दिमाग में विचित्र बातें और कुछ डर ऐसे होने लगा। मैं जैसे ही कमरे में घुसी, मैंने बोला प्रभु आज मेरे पास पापा मम्मी नहीं है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अगर तू सच्चा जीवित परमेश्वर है, अब आप मुझसे प्रेम करते हो, तो आप आज इसी समय आप मुझे छू लीजिए। और ये सरदर्द यीशु के नाम से मैं सरदर्द को दूर करती हूँ करके मैंने प्रार्थना करा। आप यकीन नहीं करेंगे, वो प्रार्थना मेरी एक पहली और अंतिम प्रार्थना थी। मैं बिल्कुल ठीक हो गई और उस दिन से आज तक वो सरदर्द कभी नहीं उठा। मैंने उस दिन प्रभु को चक्कर देखा और प्रभु कितना महान है, और मैंने प्रभु का धन्यवाद करा। प्रभु सच में आप महान हैं। कभी कभी हमारे जीवन में मुश्किल और ऐसे ख्यालात हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम पर्सनली प्रभु को चक्कर देखें। अगर मेरे माता पिता उस टाइम होते तो वो मेरे लिए प्रार्थना करके मुझे सुला देते थे, पर आज मैं उस टाइम में अकेली थी, तो मैंने प्रभु को अपने व्यक्ति रूप में अपने बिस्तर में प्रभु को पाया और प्रभु उतर के आया और मुझे छुआ और मुझे चंगाई दी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उस दिन से मैं प्रभु में बढ़ने लगी, मेरा विश्वास प्रभु में बढ़ता रहा। और मैं मेरे पास कुछ बहुत मतलब कपड़े ना होने की वजह से मैं दुखित होती थी। मेरे फ्रेंड्स हर बार संडे चर्च आते तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे। मैं मम्मी से बोलती थी मम्मी उन लोगों के पास अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। तो मम्मी ने एक ही शब्द बोला, बेटा जाकर तू प्रार्थना कर, तेरे लिए प्रभु उपाय करेगा। मैंने वो उस बात को अपने दिल में ले लिया और मैं कमरे में गई। मैंने प्रभु से प्रार्थना करा, प्रभु सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, मेरे पास कोई कपड़े नहीं है प्रभु। आप यकीन नहीं करें, वो छोटी सी प्रार्थना प्रभु ने सुना। और एक हफ्ते के बाद मेरे अंकल चाको लंदन में रहते हैं, वो ओएम के डायरेक्टर हैं, और उनको पता चला कोई इंडियन उनका फ्रेंड इंडिया जा रहा है। उन्होंने बड़ा बॉक्स में मेरे लिए कुछ टॉयज, कॉपीज, बुक्स और बहुत सारे चॉकलेट्स, कुछ अच्छे अच्छे विशेष ड्रेसेस उन्होंने पैक करके मेरे लिए भेजा। किसी ने दरवाजा खटखटाया, मेरी माँ ने खोला। माँ ने बोला कौन है आप? तो उन्होंने बोला चाको थॉमस ने भेजा है, आपकी बेटी के लिए ये गिफ्ट दिया है। और मम्मी ने मुझे बुलाया और मम्मी ने बोला बेटा तेरे लिए गिफ्ट आया है। मैंने उसे खोला, आप यकीन नहीं करेगा, मेरा दिल खुशी से भर गया। इतने सारे सुंदर सुंदर कपड़े जो कभी मेरे किसी दोस्तों ने नहीं पहना होगा, ऐसे कपड़े मैंने पहना। वो मेरा एक सेकंड एक्सपीरियंस था। मैंने प्रभु को करीब जाना। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है, हालेलुया। प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। मैं उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ऐसे मेरी जिंदगी बीतती रही। जब मैं ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद एक प्रश्न मेरी शादी का हुआ। मेरे मम्मी पापा दोनों बहुत परेशान थे एक शादी के लिए कि कहाँ से हम लड़का लेकर आएंगे, सब उनका बहुत सारे प्रश्न थे। मेरे पापा बहुत मेहनत किया है सेवकाई में। उनका लंग्स में कुछ प्रॉब्लम होने के बाद वो बहुत परेशान रहते थे। डॉक्टर ने बोला इनका जीवन सिर्फ 3 महीने का है, क्योंकि लंग्स सारा सुकड़ गया था। धूल मिट्टी में, गांव में, शहरों में साइकिल चलाते हुए, सेवकाई करते हुए उन्होंने अपने शरीर को नहीं देखा। उस धूल मिट्टी के कारण उनका लंग्स सुकड़ गया वो। और हमने प्रार्थना करना शुरू करा, प्रभु आप आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु ने उन्हें 3.5 साल तक जीवित रखा
उसके बाद हम बहुत ज़्यादा जब परेशान हो गए, मैंने बोला प्रभु मेरे पापा बहुत परेशान हैं, वो चाहते हैं उनकी आंखों के सामने मेरी शादी हो, आप करें प्रभु, आप कुछ कार्य करें, आप उनके प्रभु उनके हमारी प्रार्थना को आप सुने। इस तरह मैं प्रार्थना कर रही थी। मैं मन बहुत दुखित था क्योंकि वो ऑक्सीजन में रहते थे, 3.5 साल वो ऑक्सीजन में रहकर प्रभु की सेवकाई करी। पुलपिट में खड़े होते तो साइड में ऑक्सीजन सिलेंडर था। वो सब देखकर मेरा मन बहुत टूट गया। मैंने बोला ऐसे सिलेंडर लेके कहाँ मेरे लिए वर्क को ढूंढने जाएंगे। मैं आंसुओं के साथ प्रार्थना करा। मैंने एक दिन मम्मी से बोला, मम्मी मैं ऊपर वाले कमरे में थोड़ी देर अलग रह के प्रार्थना करना चाहती हूँ और रात को मैं ऊपर वाले कमरे में सोना चाहूँगी। तो मम्मी ने बोला बेटा नहीं, आप अकेले मत सो, आप हमारे साथ ही सो। तो मैंने बोला मम्मी से, मैंने जिद करके मैं ऊपर वाले कमरे में गई और मैंने प्रार्थना करा। मैंने घुटनों में अपने नीचे एक मैट बिछा के मैंने घुटनों में प्रभु से प्रार्थना करी। प्रभु से बोला, प्रभु मेरे माँ बाप कहीं भी जाकर एक वर्ग को ढूंढ नहीं सकते, उनकी परिस्थिति आप समझते हो, पर आप एक वर्ग को लेकर आइए, आप जो चाहते हैं। और उससे पहले मैं डायरी में सब चीजें लिखकर मैं प्रार्थना करती थी, प्रभु मुझे एक अच्छा पति की जरूरत है। हर एक जो मेरी ख्वाहिश थी वो मैं लिखकर प्रार्थना करती थी। उस रात जिस दिन मैंने प्रार्थना करके मैं जब सोते समय मैंने एक सपना देखा। प्रभु ने मुझे एक सपना दिखाया, एक वर्ग को एक शक्ल दिखाई। एक आदमी खड़ा है जिसकी दाढ़ी है और क्रीम शर्ट पहन रखा है, ब्लैक जीन्स पहन के मेरे सामने खड़े। मैं समझ नहीं पा रही थी कौन है क्या है, बट मैंने आत्मा में उस नींद में मैंने प्रार्थना करा, प्रभु इस व्यक्ति को जो भी जरूरत है आप पूरा करें। मैं नहीं जानती आदमी क्यों प्रभु आप मुझे दिखा रहे हैं, मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। और मैंने बोला प्रभु अब मैं उस आदमी को देखना नहीं चाहती। मैंने प्रार्थना कर लिया। फिर भी वो आदमी मेरे बार बार वो एक बार मेरे आंखों के सामने 3 बार आया और तीनों बार मैंने प्रार्थना करके उससे मैंने प्रभु से बोला, प्रभु अब मैं उस आदमी को देखना नहीं चाहती करके मैंने उसकी हर एक जरूरतों का पूरा करे करके मैंने प्रार्थना वहां खत्म करा। सुबह उठने के बाद जब मैं नीचे उतरी, मेरा भाई खड़ा था, मेरी माँ खड़ी थी। तो मम्मी ने पूछा, बेटा तुम अच्छे से सोई थी रात को? तो मैंने बोला हाँ मम्मी अच्छे से सोई थी, मगर मैंने एक सपना देखा, एक व्यक्ति को ऐसे ऐसे मैंने देखा इस टाइप से। तो मेरा भाई कहता है हो सकता है वो तेरा पति हो। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, वो मेरा पति नहीं हो सकता, कि दाढ़ी है, मुझे दाढ़ी वाला नहीं चाहिए, ऐसे करके मैंने बोला। मगर वो सपना बोल के मैंने वहाँ ख़त्म कर दिया। 2 महीने के बाद मेरी मम्मी केरल जाना चाहती थी। वो मेरे लिए एक पति ढूंढने के लिए कह रहे मैं जाती हूँ और आप पापा का देखभाल करना। मैं एकदम से सुनकर मैं रोने लगी। मैंने बोला नहीं मम्मी मैं भी चलूँगी। और उस टाइम हम ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, मैं भी जाने के लिए तैयार हो गई। जब हम ट्रेन में 3 दिन लगता है वहाँ तक पहुँचने में, 3 दिन में पास में रही इस ट्रेन में। और मैंने बोला प्रभु मैं आंसुओं के साथ जा रही हूँ, अब मैं जब वापस आऊँगी खुशी के साथ लौटना चाहती हूँ, मेरे पहुँचने से पहले आप वहाँ इंतज़ाम करें। ऐसे करके मैं प्रार्थना करी। मेरे घर वाले सब दुखित और परेशान थे। जैसे ही मैं घर पहुँची, वहाँ मैं अपने मामू के घर, वहाँ जैसे ही पहुँची एक फ़ोन कॉल आया मेरे मामू के पास, और मामू ने बताया मेरी बहन और बेटी आई हुई हैं। उन्होंने जैसे उनके दोस्त ने उस कॉल को अटेंड करा, उस दोस्त ने बोला मेरा एक दोस्त है, क्या बिंसी उस उधर है तो क्या मैं उससे मिलवा दूं? तो मेरे मामू ने बोला हाँ ज़रूर मिलवा दीजिए। ऐसे वो बंदा मेरे को देखने आया और मैंने खिड़की से देखा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने बोला नहीं प्रभु मुझे पसंद नहीं आया। पर एनीवे जैसे भी मैं मिली, बात करा, हम सब वहाँ ख़त्म हो गया सब बातें। मेरी माँ ने मुझसे पूछा आपको कैसा लगा वर्क? मैंने बोला मम्मी ठीक है, बट आप मुझे प्रेशर मत करना, फोर्स मत करना कि मैं उससे शादी करूं, मेरे को अभी अच्छा पसंद नहीं आया है और देखिए आगे। ऐसे करके वहाँ ख़त्म हुआ। जब मैं रात को सोने लगी मैं बेचैन थी। मैंने मना कर दिया, बेचैन थी। सब लोग चाहते थे मैं उस व्यक्ति से विवाह करूं। मैं बेचैन होने के बाद उस रात को फिर से प्रभु ने वो सपना दिखाया। तब मैंने यकीन करा ये प्रभु की ओर से है। प्रभु ने उस दिन 2 महीने पहले मैंने प्रभु से मांगा, प्रभु ने दिखाया और मैं बड़ी खुश होकर सुबह आनंद के साथ उठी। मैंने मम्मी से बोला मम्मी कुछ मत देखो, मैं रेडी हूँ उस व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए। आज मेरी उनसे शादी हुई और मैं प्रभु की महिमा हो, मैं बहुत आनंदित हूँ, खुश हूँ उनके साथ, और प्रभु ने उस वर को दिया। हालेलुया। हम जो कुछ प्रार्थना से मांगते विश्वास के साथ और टूटे दिल से, प्रभु सुनता है और प्रभु दर्शन देता है। सपनों के द्वारा प्रभु बातचीत करता है
और मेरी शादी हो गई। शादी के बाद 5 साल मेरे पास कोई संतान नहीं था। आप जानते हैं जब संतान एक स्त्री के पास नहीं होता था कितना मुश्किलें झेलनी पड़ती है। रिश्तेदार कुछ कुछ बोलते हैं, दुख लगता है, पड़ोसी पूछते दुख लगता है ना। ये मैं बहुत दुखों के साथ में 5 साल काटा। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु क्यों, मैं आपकी सेवकाई करती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, क्यों प्रभु अभी तक मेरे पास संतान नहीं है। मुझे 10 लोग के सामने खड़े होकर गवाही देनी है, प्रभु आप मेरे लिए कार्य करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगी, बट मैंने 4.5 साल तक लौ लगा के प्रार्थना करा, पासबानों से प्रार्थना करा, प्रभु के दास दासियों से प्रार्थना करा, मैं स्वयं उपवास लेके प्रार्थना करा, मुझे कोई भी उसका उत्तर नहीं मिला। मैं बहुत दुखित हो गई थी, परेशान हो गई थी। प्रभु क्यों प्रभु, मैं कई प्रश्न प्रभु से पूछने लगी और प्रभु मुझसे वार्तालाप करा, है ना। और प्रभु ने मेरे सपनों के द्वारा वचनों से बातचीत करता था, मगर कोई रिजल्ट मेरे जीवन में नहीं आ रहा था, कोई कंक्लूजन मेरे जीवन में नहीं आ रहा था। मैं कई डॉक्टर्स को संपर्क करा, मीरठ के डॉक्टर्स, दिल्ली के डॉक्टर्स, बॉम्बे के डॉक्टर्स, केरल में हर लोग, मैंने डॉक्टर से संपर्क करा, मेरे पास कोई संतान नहीं। मैंने कई दवाइयाँ खाई, कई मेडिकेशन करा, कई ऐसे रिपोर्ट्स जो बताता कि इट इज इम्पॉसिबल। एक डॉक्टर ने मुझे बताया मुश्किल है। मैं बहुत टूट चुकी थी। मैं रुड़की में एजी चर्च में जाती हूँ, पास्टर राजन थॉमस के चर्च में। वहाँ एक दिन मैं आराधना कर रही थी, मेरा हाथ हमेशा मेरे कोप में रहता था और मैं प्रार्थना करती और ब्लेस करती थी, मेरे कोप को मैं आशीषित करती रहती। एक दिन होल नाइट प्रेयर था, 2004 की बात है। मैं सबसे लास्ट चेयर पे बैठी हुई थी और मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु मेरा कोप खाली है, प्रभु आने वाले साल में परमेश्वर मैं चाहती हूँ मेरा कोप आशीषित करके मैं एक संतान के साथ इस भवन में बैठूं। मैं जैसे प्रार्थना कर रही थी, आत्मा में आराधना करती थी, अन्य भाषा में आराधना कर रही थी, मुझे ऐसा लगा कि मुझे छुआ और उसके माध्यम में फिर भी मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। वो मुझे ऐसे महसूस का किसी ने मुझे छुआ। बहुत पेनफुल टेस्ट के साथ में गुजरी। मैं अपने सारे प्रॉब्लम्स अपने भाई को, अपनी माँ को शेयर करती थी और माँ भाई दोनों मुझे बहुत एनकरेज करते थे, प्रभु के समय पे इंतजार कर, बट मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। फिर बॉम्बे से एक दवाई मंगाई जिसमें 99.9% कंसीव होना था, वो मैं खाई, उससे भी कुछ फर्क नहीं हुआ। मैं इंतजार करती रही। फिर लास्ट में एक डॉक्टर ने बोला एक पेनफुल टेस्ट है, आपको उसमें गुजरना पड़ेगा, उसके बाद हम एक कंक्लूजन में आएंगे। तो उन्होंने मुझे एक डेट और एक तारीख दिया। अब मैं उस तारीख का इंतजार करती रही। उससे पहले मैंने अपने भाई को कॉल किया। मैंने बोला, भाई मुझे आज जाना है टेस्ट के लिए। तो भाई ने बोला, कोई नहीं, कुछ देर की वेदना है, हम प्रार्थना करेंगे, तू जा विश्वास के साथ। माँ मेरी आत्मा बहुत टूट चुकी थी। प्रभु इतना करने के बाद भी क्यों ये मेरे साथ है। प्रभु आपने कलवरी क्रूस पर मेरे लिए रक्त बहाया और अपने श्रापों के लिए नहीं, पापों के लिए, बट मेरे रोगों के लिए भी प्रभु। और आपके स्वरूप में बनी हुई एक बेटी हूं मैं आपकी। इस शरीर में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। मेरे लिए आपने वेदना सह लिया, फिर मुझे क्यों वेदना सहना पड़ रहा है। मैं ऐसे प्रभु से बोलने लगी। ये बोल के प्रार्थना करके मैं अपने पति के साथ उस पेनफुल टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरा सारा पेपर्स वगैरह सब देखकर डॉक्टर ने बोला, बेटा अब तो ये टाइम निकल चुका है, अब अगले महीने आए। मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि उस दर्द से बच गई। मैं वापस आई, दिल टूटा हुआ था, मगर मैंने प्रभु का धन्यवाद करा, प्रभु आपने उस दर्द और वेदना से मुझे बचाया। ऐसे दिन बीतते रहे और मैं उस जो अगले महीने का डेट आने के बीच में मैं प्रभु से प्रार्थना करा, प्रभु आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। मैंने सारे बाइबल में जितने आयत हैं, प्रॉमिस वर्ड्स को मैंने अपने कमरे में चिपका दिया लिख लिख के। मैंने बोला, प्रभु जी मुझे एक बेबी बॉय चाहिए, एक बेटा चाहिए आपकी सेवकाई के लिए। मैंने बच्चों की तस्वीरें, जितने बेटों की तस्वीरें जहां जहां मिलती थी, मैंने दीवारों में पेस्ट करना शुरू करा और मैं उसको डिक्लेयर करने लगी, हर एक आयतों को बोल बोल के।
जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, पहला अध्याय में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता रहा। हालेलुया। ये मैंने जल अपने कोप को बोला, इस कोप के ऊपर प्रभु आपकी आत्मा मंडरा रही है। हालेलुया। फिर आगे जब हम पढ़ते हैं, जब लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। मैंने बोला प्रभु आपके वचन में इतनी सामर्थ है। जब हम नीति वचन में लिखा हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हमारे जीव में मृत्यु और जीवन का अधिकार दिया है। हालेलुया। हमारे जीव में वो शक्ति है, जो हम बोलेंगे वो होगा। हालेलुया। और ये वचन को मैंने पकड़ लिया। मैंने बोला प्रभु आपका वचन कहता है मेरे जीव में मृत्यु और जीवन का पूरा अधिकार है, हम जो बोलेंगे वो होगा। और आपने बोलकर इस पूरे संसार की सृष्टि करी, मैं आपकी बेटी हूं, तो वही शक्ति मेरे अंदर है। हालेलुया। मैं प्रभु से प्रार्थना करती रही। हालेलुया। मैं जब चर्च में गई, एक वचन मुझे मिला, यशाया 44 का 3rd वर्ड्स, उसमें लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, और मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतानों पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। ये वचन ने मेरे जीवन को पकड़ लिया। इस वचन को मैंने जैसे ही मुझे मिला, मैंने आकर उस वचन को लिख लिया एक पेपर में, और वो लिखकर मैंने दीवार में बड़े अक्षर में चिपका दिया। और मैं बोलने लगी प्रभु यह कोप जो है ना, मेरी अभी सूखी भूमि है। हालेलुया। इसमें धारा बहाएगा तू। और मैं प्रार्थना करने लगी। मैंने बोला प्रभु मेरे संतानों को तो अपनी आत्मा से और अपनी आशीषों से भरने जा रहा है। और मैं विश्वास से प्रार्थना करती रही। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहती हूं, डोंट गिव अप। आपको कोई भी देरी नहीं हुई अभी भी। हालेलुया। प्रभु आज भी कार्य करने वाला परमेश्वर है। और मैंने शुरू कर दिया डिक्लेयर करने के लिए, और मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। 6 महीने में लगातार इस विषय को प्रार्थना करा। मैं इससे पहले एक स्कूल में पढ़ाती थी, टीचर थी। जब मैं स्कूल जाती थी, मेरा हाथ हमेशा मेरे कोप में होता था, ब्लैक बोर्ड में लिखती थी, और मैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते भी मेरे हाथ कोप में रहते मैं आराधना, स्तुति और प्रार्थना करती रहती थी, और डिक्लेयर करती रहती थी। मेरे कोप को मैं आशीषित करती रहती थी। एक दिन अचानक स्कूल के बाद मुझे घर जाने का मन नहीं करा। मैंने बोला प्रभु ये क्या हो रहा है, मुझे घर जाना चाहिए। मेरे हस्बैंड शाम के 6 बजे आते हैं घर में, मैं पूरे दिन घर में अकेली रहती हूँ। मैंने बोला प्रभु आज मुझे मन नहीं कर रहा, मैं क्या करूं। मैंने ई रिक्शा रोका, और ई रिक्शा रोक के मैं एक दुकान में चली गई। मुझे आत्मा लेकर जा रहा था। दुकान में जा रही थी, रिक्शा में बैठ के मैं कह रही मैं कहाँ जा रही हूँ। मगर प्रभु ने मुझे एक ऐसी दुकान पर जाकर खड़ा करा जहां बच्चों के कपड़े मिलते हैं। हालेलुया। अब मैंने बोला प्रभु मुझे हिम्मत और शक्ति दे प्रभु, मैं नहीं जान रही मैं क्या कर रही हूँ। मैं उस दुकान में गई, खड़ी हुई, और मैंने सारे कपड़ों को देखा, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। एक छोटा सा सेट मैंने सामने लटका हुआ देखा, जिसमें एक टोपी था, एक स्वेटर था, नीचे पैजामा और 2 सॉक्स, उसका पूरा सेट बना हुआ वहां रखा हुआ था। मैंने उस दुकान वाले भाई साहब से बोला भाई साहब वो कपड़ा मुझे दे दीजिए, मुझे वो चाहिए। तो उन्होंने पूछा आपको कितने साल के बच्चे के लिए चाहिए। मैंने बोला न्यू बॉर्न बेबी के लिए चाहिए, आप मुझे वो दे दीजिए। उन्होंने बोला बहन जी आप क्यों ले रही हो, ये तो गर्मी खत्म हो गई, मार्च का टाइम था, सॉरी सर्दी खत्म हो गई है, मार्च का महीना चल रहा है, आप गर्म कपड़ा लीजिए। मैंने बोला नहीं मुझे वही लेना है, आप मुझे दीजिए। उन्होंने पैक करा, मैंने पैसा पे करा, और वो मैं पैक करके घर में लेकर आई, और मैं पूरे रिक्शा में आत्मा में होकर चलती रही। प्रभु मैंने विश्वास के साथ अपने बेटे के लिए कपड़ा ले लिया। घर जाकर मैंने दरवाजा बंद करा, घुटनों में आई, और उस कपड़े को मैंने नीचे जमीन पे बिछा दिया, और मैं 6 महीना
लगातार ये मेरा सीक्रेट प्रेयर था। मेरे पति को नहीं पता, मेरे भाई या मेरी माँ को नहीं पता, किसी को नहीं बताया मैंने। ये मेरा और परमेश्वर के साथ एक 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 एक, एक लड़ाई थी, शायद ये कह सकते हैं। मैंने उससे कपड़े को नीचे बिछाकर मैंने बोला, प्रभु मैंने विश्वास के साथ एक कदम उठा लिया, अब दूसरा काम आपका है, आपका है। आप इस कपड़े को एक बेटे से भरकर मुझे दीजिए। 6 महीने मैंने प्रार्थना करना शुरू करा। जैसी घंटी बजती थी, कोई आता था, मैं कपड़ा जल्दी से उठाकर बिस्तर के नीचे छुपा देती थी। फिर वो चले जाते थे, फिर निकालती थी, मैं प्रार्थना करती थी। ऐसे ऐसे मैं बीतता गया। फिर मैंने प्रभु से बोला, संभव करने वाले प्रभु हैं, जिस प्रकार अपने आकाश और पृथ्वी को रचा, उसी प्रकार इस विश्वास के साथ, उस अधिकार के साथ मैं अपने कोप को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करती हूँ। एक हृदय बन जाए, ओ एक शरीर बन जाए। एक एक अंगों के लिए मैं एक हफ्ता प्रार्थना करने लगी। 2 आंखें बन जाए, दो कान बन जाए, ओ एक नाक बन जाए, एक मुंह बन जाए, 2 हाथ बन जाए, 2 पैर बन जाए। यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करने लगी, हालेलुया। चलते फिरते, ओ बिना सोचे समझे खाए पिए मैं लगातार चलते रहे। प्रभु को मजबूर कर दिया। प्रभु स्वर्ग से उतर के आया मेरे लिए। वो कार्य मेरे शरीर में होता रहा और मुझे पता नहीं चला ये क्या हो रहा है। अचानक 6 महीने के बाद मेरी तबीयत खराब होने लग गई। हालेलुया। ओ मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैं नहीं समझ पा रही थी क्या हो रहा है। मैंने अपने पति से बोला, मुझे एक डॉक्टर को दिखाओ, मेरे को अजीब सा हो रहा है, बहुत वीकनेस आ रही है। मेरे पति एक लेडी डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने जांच पड़ताल करा। वो एक आर्मी की रिटायर और एक अच्छी डॉक्टर है। उन्होंने एग्जाम करा तो उन्होंने बोला, कुछ नहीं बेटा, आप तो ठीक हो, आप ये दवाई खाइए। इंजेक्शन ठोक दिया और मुझे भेज दिया। जैसे मैंने वो दवाई और इंजेक्शन लगे, उसके बाद मेरी तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी, और ज्यादा खराब होने लगी। मैंने पति से बोला, मैंने बोला आप मुझे कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, मेरी ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है। हम लोग उस टाइम रुड़की में नए थे, हमें कोई डॉक्टर का कुछ नॉलेज नहीं था, कौन अच्छा डॉक्टर है। फिर उन्होंने कहीं से पता करके हम उस डॉक्टर के पास, एक लेडी डॉक्टर पारुल के पास गए। वहाँ जाकर मैंने अपने आप को दिखाया और मैंने अपने मेडिसिन दिखाया, सारा रिपोर्ट्स दिखाया। तो उन्होंने बोला, बेटा ये दवाई तो आप ठीक खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, और तो आप 1 महीना और 1 हफ्ता और कंटिन्यू करें बोला। मैंने बोला ठीक है डॉक्टर। जैसे मैं दरवाजे के पार हुई, उस डॉक्टर ने मुझे बोला, बिन्सी 1 मिनट वापस आओ। मैंने बोला यस डॉक्टर। तुम लेट जाओ। उन्होंने मुझे लिटाया। लिटाने के बाद उन्होंने कुछ अल्ट्रासाउंड ऐसे मशीन होते उसमें से उन्होंने देखा। तो उन्होंने बोला ये क्या, ये तुम तो 3रा महीना चल रहा है, तुमने कंसीव कर लिया और ये दवाइयां तुम खा रही हो। अद्भुत। मैं और पति बिल्कुल गले मिल गए। हमने ये नहीं देखा कहाँ खड़े हमने प्रभु का धन्यवाद करा। हालेलुया। प्रभु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मेडिकल साइंस को फेल कर दिया। हालेलुया। और मैंने प्रभु का धन्यवाद करा। डॉक्टर ने बोला, बेटा जो तुम दवाइयां खरीदे वो बच्चों को मार सकती थी, है, वहां भी शत्रु ने मुझे नहीं छोड़ा, मगर प्रभु ने उसे संभाला। जब प्रभु देता है अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जब हम एलिजाबेथ की और जब हम एलिशबा और जकरिया की कहानी जब पढ़ते हैं, है ना, उधर हम देखते हैं उनके पास कोई संतान नहीं था। वो लोग प्रभु के एक खरे इंसान थे, प्रभु की सेवा में जुड़े हुए थे, प्रभु के लिए बहुत देते थे, कलीसिया जाते थे, मगर एक कमी थी, उनके पास संतान नहीं था। मगर प्रभु ने अपने दूत को भेजकर एक सुसमाचार उन तक पहुंचाया कि उनका एक बेटा होगा। वो शायद उनके लिए सोचना संभव था, ये कैसे होगा। मैं आज ये बोलना, देरी नहीं हुई है। इट्स नॉट टू लेट। गॉड इज रेडी टू वर्क फॉर यू। हालेलुया। प्रभु आज भी कार्य करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने उनके शर्मिंदा को मिटा दिया, आज मेरी शर्मिंदा को मिटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना।
प्रभु ने सारा की प्रार्थना को सुना, हन्ना की प्रार्थना को सुना, ओ एलिशबा की प्रार्थना को सुना, प्रभु ने बिन्सी की भी प्रार्थना सुनी। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मेरे शर्मिंदा को हटा दिया, मेडिकल साइंस फेल कर दिया। जिस डॉक्टर ने बोला तुम कभी माँ नहीं बन सकती, उसी डॉक्टर के पास मैं गई, मैंने रिपोर्ट दिखाया और कहा प्रभु ने मुझे कंसीव करने की शक्ति दी। आज मैं प्रेग्नेंट हूँ डॉक्टर। डॉक्टर ने बोला ये तुम्हारा प्रभु ही कर सकता है। हालेलुया, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रभु महान है। ऐसे 9 महीने बीते, 9 महीने में प्रार्थना में रही, क्योंकि मैंने ऐसी गलत दवाइयाँ खा ली थी जिससे बच्चे को हैंडीकैप हो सकता था, स्किन में कोई प्रॉब्लम हो सकता था और कुछ भी हो सकता था। मगर मैं 9 महीने प्रार्थना में लगी रही और मैं प्रभु का धन्यवाद करती रही। प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना। 9 महीने के बाद जब मैं अपने मायके आई, अपनी माँ के पास आई, क्योंकि वो डिलीवरी का टाइम हो गया था, जब मैं माँ के पास आई, मेरा सिजेरियन हुआ था। उससे पहले जब हम अस्पताल जा रहे थे तो हम सब पैक कर लिया था, सब कुछ सामान। तो मैंने अपनी माँ को वो जो बच्चे का जो कपड़ा खरीदा था, मैंने अपनी माँ को दिया। मैंने बोला माँ, 6 महीने पहले मैंने अपने बेटे के लिए यह कपड़ा खरीदा था। मेरी माँ का आंसू, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। तेरा विश्वास सच में महान है। और मैंने उस टाइम पता चला सबको कि मेरा ये सीक्रेट प्रेयर। और मेरी माँ ने बहुत रोई और कहा प्रभु महान है, प्रभु आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैंने बोला जब मेरा बेटा होगा मम्मी आप इस कपड़े को उसे पहनाना। जब मैं बेहोशी के बाद जब मैं होश में आऊंगी, मैं अपने बेटे को इस कपड़े में लिपटा हुआ देखना चाहूंगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जब मैं हॉस्पिटल गई और प्रार्थना से मैं उस बेड में लेटी, मैं जब मेरा सिजेरियन होने के बाद जब मैं होश में अपनी आंखों को जब मैंने खोला, हालेलुया, मैंने अपने बेटे को उस कपड़े में जब लिपटा हुआ देखा, मेरा मन आनंदित होकर मैंने प्रभु का धन्यवाद करा। प्रभु आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मेरे सुनने वाले हर एक लोग के लिए मैं ये प्रार्थना करती हूँ। आप सोच रहे होंगे ये असंभव है, अब नहीं हो सकता, इट इज टू लेट, आप सोच रहे होंगे, मगर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आई केम हियर टू अनाउंस, गॉड इज अ पॉसिबल गॉड। हालेलुया। आप सोचते होंगे ये नहीं होगा, मगर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप विश्वास के साथ, टूटे मन के साथ लोग लगा के जब प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी सुनेगा और आपके लिए आशीष का कारण होगा। आपके हर एक टेस्ट को प्रभु टेस्ट मनी में बदल देगा, आपके शर्मिंदा को प्रभु दूर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने उस कपड़े को अपने उस कपड़े में लिपटा हुआ जब देखा, मैंने प्रभु का धन्यवाद करा। हालेलुया। हमने सब लोगों ने प्रभु का धन्यवाद करा। उरीबा शकुरना थुरा शेखेराबा, जितने लोग मेरी इस गवाही को सुन रहे, आपके शरीर में प्रभु काम कर रहा है, आपके मन के स्थितियों को बदल रहा है। हालेलुया। उरीबा शंदलाज कई लोग हैं जो सोच रहे हैं मेरे पास एजुकेशन है बट नौकरी नहीं है, मेरी उम्र हो चुकी है, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, अभी तक मैं शायद रेंटेड किराए के घर में रह रहा हूं, मेरे पास अपना घर नहीं है। इट्स नॉट टू लेट, इट्स नॉट टू लेट, अभी देरी नहीं हुई है। प्रभु कार्य करता है, प्रभु कार्य करेगा। प्रार्थना में लगे रहे, हार ना मांगे। प्रभु आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु है। प्रभु आपकी महिमा के लिए आपको आपके जीवन से आप प्रभु की महिमा लेना चाहता है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हालेलुया। मैंने उस बेटे को मेरे प्रभु के हाथों में समर्पित करा। प्रभु ये बेटा आपने दिया है, इस बेटे को मैं आपको देती हूँ, आपकी सेवा के लिए देखती हूँ। प्रभु मैंने ऐसे प्रार्थना करा, आज प्रभु ने मुझे 2 बेटों से आशीषित करा और दोनों बच्चे मैंने प्रभु को समर्पित करा है। प्रभु अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करे। हालेलुया। जब मैं कहीं भी सेवकाई के लिए जाती हूँ, जगह जगह जहां भी मुझे मौका मिलता है, प्रभु ले जाता है। जहां जहां मैं अपनी गवाहियां देती हूँ, वर्शिप लीड करती हूँ, प्रचार करती हूँ, मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ रहते हैं, एक अगल में एक बगल में, और मैं बीच में खड़े होकर प्रभु की आराधना करती हूँ। मैं सच में महान उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। प्रभु ने मुझे 2 बच्चों से आशीषित करा।
हालेलुया। जब मेडिकल साइंस ने बोला तुम माँ कभी नहीं बन सकती हो, वहां 2 बच्चों की माँ मुझे बनाकर प्रभु ने मेरे को हालेलुया उस शर्मिंदा को मेरे जीवन से दूर करा। हालेलुया। आज मैं गर्व से कह सकते मेरा पूरा परिवार प्रभु की सेवा में लगा हुआ है। जहां जहां मौका मिलता है वहां जाती हूँ और इस वचन को और इस गवाही को उन तक पहुंचाकर प्रभु के नाम की महिमा करती हूँ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। इस गवाही को सुनकर मैं विश्वास करती हूँ आपके जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम करे। आप अपने अपने मेंटालिटी को बदले, मेंटालिटी को बदल ले। हालेलुया। क्योंकि आपके मुंह पे प्रभु ने सामर्थ दिया है जीवन और मृत्यु का, और जो आप बोलेंगे वैसे ही होगा। आप अपने ऊपर भविष्यवाणी करना शुरू करें। हालेलुया। हम भविष्यवक्ता का इंतजार ना करें कोई आके मेरे को कुछ बोलेगा, नहीं, हम खुद भविष्यवक्ता है। हम जो बोलेंगे वो होगा। हालेलुया। क्योंकि ये मेरे जीवन का अनुभव है, मैंने जो बोला वैसे ही हुआ। हालेलुया। बिगन टू स्पीक ओवर योर सिचुएशन। आप अपनी सिचुएशन के ऊपर बोले, आपके सारे फेलियर्स दूर हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आने जाने में प्रभु आपको बरकत देगा। मैं शीशे में खड़े होकर अपने ऊपर प्रोफेसी करती हूँ, है ना। प्रोफेसी करिए अपने ऊपर, प्रभु आपके लिए एक बड़ा द्वार खोलेगा। प्रभु आपके ऊपर अपना फेवर को दर्शाएगा। हालेलुया। प्रभु की आत्मा हर एक के जीवन से बातचीत करने पाए। आप आशीषित परमेश्वर के बच्चे हैं, आप भी आशीषित है। हालेलुया। आपके सिचुएशन को पूर्ण रीति से प्रभु बदलने वाला है। हालेलुया। वो परमेश्वर की आत्मा आपसे, आपकी आत्मा से बातचीत करने पाए। हालेलुया। आपके साइलेंस को परमेश्वर ने जो चीजें आपके लिए नियुक्त किया, वो शत्रु उस द्वारों को बंद कर रहा है। वो शत्रु की शक्तियों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से थोड़े हालेलुया हम तोड़ना सीखे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करने वाले योद्धा है तो प्रभु उत्तर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो उत्तर देने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु की महिमा होने पाए। हालेलुया। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे सबके लिए मैं ये दरख्वास्त करूंगी, देरी नहीं हुई है, आपके लिए प्रभु आज भी कार्य करेगा। हालेलुया। अगर मेरे जीवन को बदला है, मेरे जीवन में गवाही दिया है, तो आपके जीवन को ही बदलेगा, आपके जीवन को ही गवाही देगा। हालेलुया। आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें? आइए हम प्रार्थना करें। सब अपनी आंखों को बंद करें। मैं विश्वास करती हूँ ये गवाही सबों के जीवन के लिए आशीष के कारण हुआ होगा। मैं प्रार्थना करूँ, सब विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर आप सच में महान है प्रभु जी। अब असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। आप सूखी भूमि में धाराएं बहाने वाले परमेश्वर है। आपने हमारे जीव में वो सामर्थ और शक्ति दी है जो मृत्यु और जीवन को घोषणा करती है। प्रभु जी, मैं समय जितने लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु जी, हर एक लोग के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। हो सकता है उनके जीवन में कई परिस्थिति ऐसे है जो वो सोच रहे कि अब देरी हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, और आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप उनके जीवन से वार्तालाप करें। आप उनके जीवन और शरीर आत्मा प्राण को छुए परमेश्वर। आप उनके भवन को छुए परमेश्वर। उनके सारे परमेश्वर परीक्षा को प्रभु गवाही में आप बदल दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक लोगों के लिए, उनके जीवन के हर एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदल दीजिए। जिस प्रकार आपने मेरे जीवन में अद्भुत काम करे हैं, उसी प्रकार हर एक के जीवन में आप अद्भुत काम करें। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु इस चैनल के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ, बस जॉन डैनियल के लिए प्रार्थना करती हूँ, उन्हें भी बहुत से आप आशीषित करें, अनुग्रह करें प्रभु। यह चैनल प्रभु यीशु के लिए एक बहुत बड़ा प्रभु चैनल होकर कई लोगों की आत्मा को जीतने पाए परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते समय के लिए, आप सबों को आशीषित करें। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।
थैंक यू सो मच पास्टर डैनियल जॉन, आपने मुझे ये समय दिया अपनी गवाही को शेयर करने में। विश्वास करती हूँ सबों के लिए एक आशीष के कारण हुआ है, और मैं अरोमा टीवी चैनल के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ, उनके सारे लीडर्स और व्यूअर्स सबको प्रभु आशीषित करे। अब जिसको कोई भी प्रार्थना निवेदन हो, ये स्क्रीन में दिए हुए ये नंबर्स में आप कांटेक्ट करें और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपको सबों को प्रभु आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।